हमको यहाँ क्वेश्चन नंबर कितना है 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि थिकनेस ऑफ मेटल, द थिकनेस ऑफ मेटल ऑफ ए हेमिस्फीयर मेटालिक कप। एक कप है जो कैसा है, मेटालिक हेमिस्फीयर है, माने मेटल का बना हुआ हेमिस्फीयर है, और उसका थिकनेस हमको दे दिया है 1 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है, एक हेमिस्फीयर इस तरह का एक कप है। यहां देखो कप कैसा है मेरा, समझ में आ रहा है, इस तरह का एक कप है, इतना मोटा है, कितना मोटा है, इतना मोटा है, इतना थिकनेस है इसका, समझ में आ रहा है? यही कप है और इसका थिकनेस हमको कितना दे दिया है, थिकनेस कितना है, ये 1 सेंटीमीटर है। कितना है, 1 सेंटीमीटर है। थिकनेस कितना है, 1 सेंटीमीटर है। अब कहता है कि इसका और उसका कैपेसिटी ऑफ कप, कप का कैपेसिटी का मतलब हो गया क्या, कि कप के अंदर में जो हम चाय रखेंगे, चाय इतना ही दूर में रहेगा। कप देखने में बड़ा ऐसा है, कुछ कप का कोई थिकनेस है, मोटा है, ठीक ना, चाय इतना ही दूर में रह रहा है। इसका जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी बोलने का मतलब है कि अंदर का कैपेसिटी, तो कैपेसिटी ऑफ कप कितना हो गया बोलो, कैपेसिटी माने वॉल्यूम ऑफ कप हमको दे दिया है कितना, 89:5/6 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन हटा दो कितना आएगा, इसको 539 सही है, 539/6 आ रहा है, देख लेगा, सही है। तो अच्छा, ये कैपेसिटी कहने का मतलब कि अंदर वाला स्मॉल आर कैपेसिटी क्या होगा यार, कितना होगा कैपेसिटी, वॉल्यूम का क्या होगा, 2/3 पाई आर। हेमिस्फीयर है तो 2/3 ही लगेगा, 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब कर रहे हैं, आर स्क्वायर क्या बोलता है, 2/3 स्मॉल आर क्यूब, माने अंदर वाला रेडियस। बाहर वाला रेडियस कितना होगा, आउटर रेडियस कितना होगा, जो ई आएगा जो, उसमें थिकनेस 1 हम ऐड कर देंगे, यही ना होगा। तो हमको क्या कह रहा है, अच्छा छोड़ो, तो यहां से हम पहले स्मॉल आर का वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा, आर क्यूब बराबर हो जाएगा 539/6, इधर ही चल गया तो कितना होगा, ऊपर में हो जाएगा 3 और नीचे में हो जाएगा 2 पाई। काटो मारो यार इसको, 539/3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 4 पाई, पाई का वैल्यू 22, 7 कितना आ रहा है कैलकुलेशन, कितना है आर का, 7/2 आ रहा है, आर क्यूब बराबर 49/8। ये कितना आया, काट के कितना आया बोलो, 11 से कटा तो 11 2, हाँ 11 दूनी 22 आई 49 आ रहा है। तो इसका मतलब 7×7 = 49, 7 का क्यूब बन गया, ये 2 का क्यूब बन गया, तो इसका मतलब आर क्यूब का वैल्यू इतना आया, तो स्मॉल आर कितना हो गया मेरा, 7/2 सेंटीमीटर। आया बात समझ में। कैपिटल आर कितना हो जाएगा, इधर बना रहे हैं, कैपिटल आर मेरा कितना हो जाएगा, माने इसका बाहर वाला रेडियस, आउटर रेडियस, यहां से यहां तक का कैपिटल आर कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का रेडियस ही कितना हो जाएगा, कैपिटल आर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर थिकनेस ऐड कर देंगे, आउटर रेडियस 7/2 + 1 कितना हो गया, 9/2 सेंटीमीटर। बात समझे। तो हमको कहता है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मेटल, मेटल का क्या कह रहा है, क्वांटिटी पूछ रहा है, यही ना कह रहा है, फाइंड द क्वांटिटी, और कुछ नहीं है। यहाँ क्वांटिटी का मतलब क्या हो जाएगा, हमको तो कुछ नहीं, तब खाली इसमें मेटल कितना लगा उसका हमको खाली वॉल्यूम ही बताना पड़ेगा, अब तो कुछ है नहीं। मास उस डेंसिटी रहता, कुछ और रहता तो हम इसको मास हम निकालते, यही ना है। तो क्वांटिटी ऑफ मेटल का मतलब क्या हो जाएगा बोलो, जो अंदर, क्वांटिटी ऑफ मेटल का मतलब क्या हो गया,
क्वांटिटी ऑफ मेटल का मतलब हो गया, बोलो, आउटर वॉल्यूम माने ई, कितना भाग इसका है जो मेटल का बना हुआ है, समझ में आ रहा है? इसका इतना पार्ट का हमको कह रहा है कि भाई वॉल्यूम कितना, क्वांटिटी पूछ रहा है। तो क्वांटिटी ऑफ मेटल माने आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो आउटर वॉल्यूम कितना है? अच्छा ये देखो, ध्यान देना है, हम क्या बना रहे हैं, सेमी हेमिस्फीयर बना रहे हैं, है ना? तो क्या होगा बोलो, बोल, 2/3 पाई कैपिटल कॉमन ले ले एक ही बार, आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। इसका हम क्या करें, यहां पर वैल्यू दे रहे हैं, इसके बाद हम यहां चल रहे हैं, बोलो 2/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर क्यू का वैल्यू कितना है, कैपिटल आर 9/2 का क्यूब माइनस कितना, बोल 7/2 का क्यूब। इसको क्या करोगे, सॉल्व कर लेना है, ठीक ना? ये जो आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? करो। देखो एक कह रहा है, आगे बोलता है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर, दो स्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो हमको दे दिया है, एक स्फीयर ए है और एक स्फीयर ई है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। कह रहा है कि V1 और V2 का रेशियो कितना है, 27:8 है। हाँ, तो कहता है कि इसका सरफेस एरिया का हमको, देखो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, V1/V2 बराबर 27/8 लिख दिया। तो इसका मतलब कि रेडियस का रेशियो कितना होगा, वॉल्यूम बराबर क्या हम जानते हैं, 2 स्फीयर है 4/3 पाई, पहला का मान लेते हैं कि R1 पाई R1 क्यूब और 4/3 पाई R2 क्यूब, इस तरह से 27/8, 4/3 पाई कट गया, इधर से आ गया कितना मेरा R1/R2 का क्यूब बराबर, यहाँ 27 किसका होता है, 3 3 9 3 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8 का क्यूब, माने यहाँ R1 और R2 का रेशियो 3/2 आया, यही ना? R1 R2 कितना आ गया, R1 और R2 का रेशियो माने रेडियस का रेशियो 3/2 आया। हमको एरिया का रेशियो पूछ रहा है, एरिया बराबर क्या होता है, A1/A2 मान लेते हैं, क्या हो जाएगा 4πr²। तो इसका रेडियस पहला का R1 माने हैं, इसको हम R2 माने हैं, यही तो 4πr1² बटे 4πr2², कट गया R1 R2 का वैल्यू कितना है 3/2। इस तरह से हम क्या कर दिया, 9/4, एरिया का रेशियो 9:4 आया। समझ में आया? ये सिंपल था, इसमें कुछ नहीं है। हम एक काम करेंगे कि डायरेक्ट अगर वॉल्यूम का भी रहे, वॉल्यूम में तो तीन बार ही रेडियस ही है, रेडियस का क्यूब है, तो अगर वॉल्यूम के केस में अगर कहीं ऐसा मिल गया, क्या लिख दो, देखो मान लेते हैं कि रेडियस का रेशियो जैसे ऐसे है, रेडियस है ना, दो वॉल्यूम है, दो मेरा क्या है, स्फीयर है, एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस का है R2 है। तो अगर वॉल्यूम का अगर हमको रेशियो पूछा, रेडियस का रेशियो कितना है, रेशियो ऑफ रेडियस, रेडियस का रेशियो मेरा पास में R1 और R2 है, आ रहा है यार पूरा? रेडियस का रेशियो कितना है, R1:R2। तो हम वॉल्यूम का रेशियो डायरेक्ट खाली हम लिख देंगे, V1/V2 का रेशियो हम क्या करेंगे, R के पावर R/R³ बटे R2 का क्यूब। समझ में? क्या इसे लिख दो R1/R2 का क्यूब। ये एक ही लाइन में याद रखना, इतना बनाने का भी जरूरत नहीं है। रेडियस का रेशियो दे देगा, वॉल्यूम का रेशियो में खाली क्यूब कर देंगे।
अगर एरिया का रेशियो रहता A1 बटे A2 तो क्या करेंगे, रेडियस को 2 बार गुना कर देंगे, R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। समझ में आया? कभी कभी क्या करेगा कि उल्टा हमको दे देगा, जैसे इसमें उल्टा दे दिया। अगर इसका करता, अगर वॉल्यूम का रेशियो दे देगा, रेडियस का रेशियो पूछेगा, वॉल्यूम का रेशियो दे दिया, रेडियस का रेशियो पूछ दिया, तो हम क्या करेंगे इसी में, जैसे अब इसी को मिटा दे रहे हैं। जैसे वॉल्यूम का रेशियो हमको दे दिया, वॉल्यूम का रेशियो V1 बटे V2 बराबर हो गया R1 बटे R2 का क्यूब। तो R1 बाई R2 बराबर डायरेक्ट हम लिख देंगे V1 बटे V2 का पावर 1/3। समझ में आया? जैसे इस केस में हमको दिया हुआ था क्या, किसका, V1 बाई V2 इतना था, V1 बाई V2 यहां हमको कितना था, V1 बाई V2 हमको था दिया हुआ कितना 27/8। तो यहां हम इसको क्या कर सकते हैं, R1 बाई R2 बराबर हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर देंगे इसको 27/8 का 1/3। फिर उसको सोल्व करा, 3 बार से ही आया, 3 का पावर 3 और 2 का पावर 3 का पावर 1/3, माने यही आ गया 3:2। बात समझे कि नहीं? तो अगर वॉल्यूम हम वॉल्यूम का रेशियो दे देगा, रेडियस का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो बराबर रेडियस के रेशियो का 3 पावर क्यूब, ठीक ना। R1 बाई R2 निकालना रहेगा तो हम डायरेक्ट ये कर देंगे। अब रेडियस का रेशियो मालूम हो गया, तो रेडियस का रेशियो मालूम रहेगा तो एरिया का रेशियो स्क्वायर कर देंगे, वॉल्यूम का रेशियो क्यूब का करके बना देंगे। या अगर हमको ऐसा रहता कि, इसको मिटा रहे हैं, या हमको ऐसा रहता एरिया का रेशियो दे देगा, ऐसा एरिया का रेशियो कितना लिखे, A1 बटा A2 बराबर हम लिख देंगे R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा, सीधे क्या करेंगे, ई स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो A1 बाई A2 का इस तरह से रूट निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट, ठीक ना। तो अगर कहीं भी अगर हमको डायरेक्ट अगर रहेगा निकालना रहेगा, जैसे यही है, अगर इसका अगर कहता कि रेडियस का रेशियो निकाले, इसी का कहता रेडियस का रेशियो, तो क्या होता कि 27/8 का होता 1/3, ठीक ना। अगर इसका एरिया का रेशियो करता तो रेडियस का रेशियो मालूम है, तो फिर इस पर 2 से गुना कर दिया, पावर बैठा दिया है। तो इस तरह का है, इसमें है कुछ नहीं। 13 नंबर कहता है कि रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज बाय 50%। तो सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा, वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ेगा, यही ना। तो प्रॉफिट लॉस में भी हम इस तरह का देखे थे, देखो बनाओ इसको। हमको क्वेश्चन कह रहा है यहाँ, क्या नंबर है रे, कितना नंबर है, 13 नंबर। 13 नंबर का क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज बाय 50%। रेडियस मेरा कितना परसेंट बढ़ गया, 50% बढ़ गया। तो कहता है कि उसका सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा और वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ जाएगा, यही ना। तो देखो हम पहले सिंपल चल रहे हैं, बिना कुछ फार्मूला अप्लाई किए हुए। जैसे मान लेते हैं कि रेडियस, पहले मान लिया कि पहले मेरा रेडियस, इनिशियल रेडियस मेरा कितना है, इनिशियल रेडियस x मानो, y मानो, 100 मानो, 1 मानो, 2 मानो। तो हम मान लेते हैं कि इनिशियल रेडियस 1 है, सबसे छोटा क्वांटिटी। इनिशियल रेडियस R1 बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट, कुछ हम 1 मान लिया, तो R' 1.5 तो R2 कितना हो जाएगा। इसके बाद कहता है अब आफ्टर इंक्रीजिंग बढ़ने के बाद न्यू रेडियस कितना हो जाएगा, बोलो। न्यू रेडियस हो जाएगा 1.5। R2 मेरा कितना हो गया, 1 तो पहले है, और 1 का 50% कितना होगा, 0.5। अरे 1 गुना 50% कितना हो जाएगा, 50/100, 0.5, माने यही ना। 1 का 50% 0.5 ऐड कर देंगे 1.5। तो अभी तो हम बोले नहीं यार कि एरिया का रेशियो कितना होगा, रेडियस का स्क्वायर। अरे अभी पढ़ा ना, पहले एरिया A1 था, अब A2 हो गया,
तो एरिया कितना है, पहले रेडियस कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर। अरे पढ़ा यार, अभी बना ना, तो इसका मतलब तो तू लोग दिमाग नहीं दौड़ा रहा है। अब वहां वाला मिलेगा तभी हम वहां उसी टाइप वाला में लगाएंगे, यहाँ लगा सकते हैं ना। तो रेडियस पहले तो मेरा 1 गुना 1 था, अब हो गया 1.5 गुना 1.5। पहले मेरा रेडियस 1 था, लेकिन अब कितना हो गया 15 गुना 15 225। अरे 15 15 225 यही ना आ जाएगा 2.25। तो मैं मतलब मेरा एरिया कितना बढ़ा, 1 से बढ़ के कितना हो गया, समझ में आ रहा है। इंक्रीज इन एरिया कितना हो गया बोलो, 1. इंक्रीज इन एरिया कितना हो गया 2.25 माइनस 1 बराबर 1.25। अरे इतने ना एरिया बढ़ा, इतना कितना में बढ़ा, कितना बड़ा कितना में निकाल देंगे, कितना में बढ़ा यार, उतना में, वो तो पहले 1 में। पहले तो परसेंटेज इंक्रीज बराबर क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज बराबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कितना हुआ जो बाई टोटल कितना में 1 पर 1 और गुने 100 माने कितना हो गया 125% बढ़ा। मेरा भी 125 ही आंसर आया है। सिंपल ना बन गया यार, तुम क्या फार्मूला लगा रहा था, पाई बाई क्या 4/3 पाई के आर क्यू वैसे किया, फिर किया, फिर फरना, फिर ढिमकाना, तो ये तो हुआ ना यार। देखो हम लोग जब परसेंटेज पढ़ रहे थे, यहां देखो यार, हम लोग जब परसेंटेज पढ़ रहे थे तो वहां पर हम देखे थे कि अगर एक बार x% बढ़ा, फिर कहता है कि अगेन फिर मान लेते हैं y% बढ़ा, तो टोटल कितना परसेंट इंक्रीज होता है, x प्लस y प्लस x y बटे 100। ऐसा वाला भी वो बताए थे, ट्रिक कभी पढ़ा है। अगर एक बार x% का होता है बढ़ता है, फिर कहता है अगेन का हो रहा है y% का होता है डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होता है डिक्रीज वाला को माइनस कर देते हैं, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। इस तरह का हम अप्लाई करेंगे, तब वो वाला भी अगर फॉर्मूला अगर अप्लाई किया, माने रेडियस एरिया में 2 बार बढ़ेगा ना, तो एक बार कितना बढ़ा, ट्रिक अगर लगा देगा, ट्रिक लगा देगा तो क्या होगा कि एक बार 50% बढ़ा, फिर 50% बढ़ा, 50 प्लस 50 प्लस 50 गुना 50 बटे 100 अगर हम कर देंगे, तो यहां से भी मेरा 50 50 100 आई 25, 100 प्लस 25 बटा 125%। आ रहा बात समझ में। तो ये ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में भी आएगा, तो खटाक से खाली इतने कैलकुलेशन करके एरिया निकाल देगा है। अब कह रहा है क्या निकालने के लिए बोलो, अब कह रहा है वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ा, तो वॉल्यूम में 3 बार, वॉल्यूम में एक बार तो 125 आया, फिर इसके बाद इस तरह के लगा देंगे तो वॉल्यूम होगा, और नहीं तो हम अभी सिंपल टाइप का ही हम काम करेंगे। जैसे वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, अब इसी में चलो, यहां तक समझे, ये वाला समझा। एरिया के लिए 50 प्लस 50 प्लस 50 गुने 50 बटे 100 परसेंटेज वाला मैथ बनाया है 9th 10th में, 10th का रहे 8th में भी, तो बहुत बार बताए होंगे इस बात को, ठीक ना। अब यहां से हमको कह रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम का कहानी क्या हो जाएगा बोलो, बोलो वॉल्यूम इसी तरह से वॉल्यूम कितना होगा बोल, इसको मिटा रहे हैं, बोलो वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1 बाई V2 R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब, R1 तो मेरा 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, लेकिन 1.5 को 3 बार गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 15 है 225 में, फिर 15 से गुना करो, 225 में 15 से गुना किया कितना आया 225 में 15 से गुना करके बताओ यार 625 कहां से आएगा, बकैती मार रहा है। अरे 15 को 10 से गुना करो एक बार में तो 2250, फिर 5 से गुना कर दो, तो इसको 5 से गुना करोगे 200 से तो 1000, यही ना 1000, और फिर 25 से गुना कर देगा तो 125, 3375 आया ना। तो यहाँ आ गया तुम्हारा 3375 कैन के बाद डेसिमल, 3.375। अब फिर अब निकाल दो, परसेंटेज इंक्रीज अब वॉल्यूम कितना इंक्रीज करता है, डेल्टा भी कितना चेंज इन वॉल्यूम हुआ,
वन माइनस कर देंगे 3.375 माइनस 2.375 तो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम 2.375 हाँ तो परसेंटेज ये समझ में आ रहा है ना इंक्रीज इन वॉल्यूम 237 बराबर हो गया 2.375 बटे एक एक दे रहे हैं एक लिखो नहीं लिखो एक समझने के लिए हम कर रहे हैं एक काहे किया समझ में आ रहा है ना क्या कि हमारा शुरू में वॉल्यूम एक है एक से मानता तो फिर 100 हो जाता है 100 मानता तो 100 हो जाता है ठीक है ना तो ये भी चेंज हो जाता है वैल्यू तो एक हम इसीलिए हम एक मान करके काम 237.5 ये आ गया हमको क्या आ गया बोलो इतना आ गया जो भी है यूनिट है वो अपना डाल दो माने इतना परसेंट बढ़ा इतना परसेंटेज है इतना परसेंट बढ़ा ठीक ना सही है हाँ मिल गया आंसर तो अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियस है जो डबल हो गया रेडियस कितना हो गया डबल हो गया तो सरफेस एरिया कितना गुना हो जाएगा और वॉल्यूम के गुना हो जाएगा निकालो अरे कहाँ देख रहा है क्वेश्चन बोलता है अभी बोल दिया कि रेडियस है जो डबल हो गया रेडियस कैसा हो गया माने पहले रेडियस मेरा 1 था अब रेडियस कितना हो गया डबल माने 2 हो गया दुगना हो गया पहले 1 यूनिट था अभी 2 यूनिट है माने रेडियस का रेशियो है कितना R1:R2 कितना है मेरा 1:2 है तो कहता है कि इसका सरफेस एरिया के गुना हो गया तो V1/V2 कितना हो गया माने यही ना R1/R2 का पहले सरफेस एरिया ना है S1/S2 कितना हो जाएगा R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर कितना 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4 तो पहले मेरा 1 था तो अब कितना हो गया सरफेस एरिया तो 4 टाइम्स हो गया तो क्या कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया तो सरफेस एरिया बिकम्स 4 टाइम्स सरफेस एरिया बिकम्स 4 टाइम्स पहले जो सरफेस एरिया था उसका भी 4 गुना हो जाएगा इसी तरह से वॉल्यूम का हो जाएगा या 3 वॉल्यूम क्यूब हो जाएगा 1/2 का 3 हो जाएगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 8 टाइम वॉल्यूम बिकम्स 8 टाइम्स समझ में आ रहा है इसमें तो कुछ है नहीं यार कहता है कि एक सॉलिड स्फीयर और सॉलिड हेमिस्फीयर दोनों का वॉल्यूम सेम है हेमिस्फीयर और इसका स्फीयर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो कहता है कि उसके सरफेस एरिया का रेशियो हमको आप बताइए बनाओ 15 नंबर क्वेश्चन बनाओ 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बनाओ 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आ गया चालू है यहां देखो कह रहा है क्वेश्चन हाँ हो गया एक स्फीयर दिया हुआ है देखो एक स्फीयर दिया हुआ है और एक हेमी स्फीयर दिया हुआ है दोनों का क्या कह रहा है वॉल्यूम इक्वल है दो लेकिन ये कह रहा है कि दोनों सॉलिड है ठीक है और दोनों का वॉल्यूम क्या है मेरा इक्वल दिया हुआ है तो इसका वॉल्यूम मान लेते हैं कि इसका रेडियस मेरा R1 है और इसका रेडियस हम मान लेते हैं R2 है कुछ इस तरह से मान लेते हैं स्फीयर का मेरा वॉल्यूम सॉरी स्फीयर का रेडियस कितना है R1 है और हेमी स्फीयर का रेडियस कितना है R1 है जो रेडियस किसका है बोलो रेडियस ऑफ स्फीयर और R2 किसका रेडियस है बोलो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हाँ दोनों का वॉल्यूम बराबर है तो क्या होगा यार तो ये 4/3 4/3 स्फीयर का वॉल्यूम हाँ तो इसका वॉल्यूम कितना होगा स्फीयर का हो जाएगा हाँ स्फीयर के R1 माने हैं
तो 4/3 पाई R1 का क्यूब पाई 2/3 हेमिस्फीयर 2/3 होगा ना, हाँ पाई है पाई R2 का क्यूब। R2 मेरा हेमिस्फीयर है। यहां से कट गया क्या, 3 3 गया, पाई पाई गया, 2 2 गया। तो यहां से क्या आ गया बोलो, यहां से क्या आ गया 2R1 क्यूब बराबर R क्यूब R2 R2 क्यूब। हाँ तो यहां से क्या आ गया, अब हमको किसका सरफेस एरिया निकालना है बोलो, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया। दोनों का रेशियो सही है, कुछ थोड़ा सा सही है ना, सही है, सही है। हाँ तो सही है तो सही है। तो यहां से क्या कर दे, आर का वैल्यू निकाल लीजिए। आर वन टू R1 क्यूब बाई R2 क्यूब बराबर 1 R1 क्यूब क्यूब बटे R2 क्यूब बराबर हो जाएगा 1/2। हो गया, आर वन बटे आर टू का वैल्यू निकाल लीजिए, 1/3 रूट ऑफ अरे इसका कहाँ से लाएं, हो जाएगा, उतना ही तो आंसर है यार। हाँ। सीधा सा आंसर फिर आप उसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा। रूट ऑफ 3 में 2 आ रहा है। हमको उसका ये है, यहां से R1 देखो, तो R1 बटे R2 कितना हो जाएगा, ये तो 1 का क्यूबिक, अरे ए रहे दो यार, बाद में हम इसका कुछ काम करेंगे, अभी रहे दो, यही ना। अब हमको क्या कह रहा है, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो पहला क्या है मेरा, पहला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यही ना, बटे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया कितना, स्फीयर का तो 4πr1 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, छोटा वाला का आ जाएगा आपका 2 पाई। हेमिस्फीयर में सॉलिड है, हेमिस्फीयर कैसा है, सॉलिड है, और टोटल बोला है, शब्द भी लिखा है, तो इसका मतलब 2πr² प्लस ई सर्किल वाला, पाई आर स्क्वायर जोड़ जाएगा। यही ना। ये वाला हो गया इसका कितना, कर्व सरफेस एरिया 2πr², ये हो गया मेरा πr², तो ऐड हो जाएगा 3πr2 का स्क्वायर। तो यहां से यहां ही कैंसिल हो गया, तो 4/3। अच्छा, यहां से R1 का वैल्यू हम मान लेते हैं, रेशियो हट जाएगा तो x उक्स भी लिखो, नहीं लिखो उससे कोई मतलब नहीं है। तो R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, R1 का वैल्यू हो गया मेरा 1/2 का पावर 3, ठीक ना। अरे R1 मेरा यही ना है, और उस पर पावर स्क्वायर दे रहे हैं, तो कर दिया, बात समझा कि नहीं समझा। R1 बटे R2 का यही ना वैल्यू है, इसको डाल दिया, यही आ जाएगा यार तुम्हारा आंसर, वही आया। 4/3। तो कटे कुटे वाला रास्ता यार, सर एक पर कुछ भी पावर देगा तो एक ही रहेगा, एक पर हम कुछ भी पावर देंगे तो एक ही रहेगा। नीचे आ गया मेरा कितना, 2/3, 2/3, यही आंसर हो जाएगा। या इसको हम क्या करें बोलो, उतना ही पे चले जाते यही छोड़ दें। अरे इसको क्या करेगा, इसको अंदर, इसको स्क्वायर कर दो, 4 हो जाएगा। तो और क्या करें हम यार, ये 3 है, ये हो गया कितना, 4 का पावर 1/3। तो यही आंसर करो ना यार, कितना आंसर है तुम्हारा, या यहां से आ जाएगा कितना हो जाएगा, 4/3 रूट ओवर कितना, 4 का यहाँ 3, इस तरह से आंसर कुछ आएगा, यही हो जाएगा। देखो हाँ, कितना आंसर है यार, क्या नंबर, 15, कहाँ है 15, 15, ना 15 आंसर।
क्यूबिक रूट 16:3 16:3 क्यूबिक रूट रूट ओवर 16 16:3 अरे ये अंदर में जाएगा तो 3 पावर लेके जाएगा, अंदर में इसको डालेगा तो कितना हो जाएगा? 3 है तो सही है। तो ये अंदर में जाएगा तो 3 पावर लेके जाएगा, तो ये हो गया कितना 4, और 3 पावर लेके अंदर में चल जाएगा तो 3 के पावर 3 और 4, 3 3 होते 27 से, 28 यही ना? 30 कौन फायदा है? देखो कहीं कैलकुलेशन देखो, यही आंसर हो जाएगा, उसको अति करो। इसका रेडियस एक होता ना तो हो जाता, नीचे अगर एक आता तो 3 आता, 3 हो जाता। अगर इसको अरे ये सही है यार, ये आंसर तुम्हारा बुक में आंसर है, क्या दिया हुआ बुक में है? आंसर दिया हुआ यही ना, 3, यही आंसर है तुम्हारा बुक का, बुक में यही आंसर है ना? हाँ बुक में ये आंसर है, हम ही लाए, तो ये दोनों एक ही चीज है, दोनों का है एक ही चीज है। बोलो, इसको क्या किया है कि इसको उसको ऊपर में ले गया, अरे इसको ऊपर में ले गए, इसको क्या किया ऊपर में ले गए, यहां भी रख देगा, इस तरह से भी छोड़ देगा तो कोई बात नहीं है, समझा? इसका रेशियो ऐसे भी लिख देगा 4:3, 4 का पावर 1/, इस तरह से भी इसका अगर आंसर लिख देगा तो ये भी तुम्हारा आंसर सही है, ठीक ना? ऐसे लिख दो। किताब वाला आंसर अगर लाना है तो देखो इसमें क्या किया कि ई 4 को ऊपर में ले गया, तो 4 को ऊपर में ले गया तो कितना हो जाएगा? 4 का पावर -1/3 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा? 3 हो गया। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो इसका पावर ऐड होगा, 4 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ये ऐड हो गया ना? बेस सेम है, पावर ऐड, 4 का पावर 1 - 1/3 और बटे 3, माइनस है इसलिए माइनस लिखा, ये कितना हो गया? 4, और कितना हो गया? 2/3 आ गया वो आंसर। 4 के स्क्वायर किया 16 का पावर यहाँ 1/3 वही है ना? यार बटे आ गया, और सर दिमाग दौड़ाओ यार, हाँ समझे? रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम पूछ रहा है। अब ये है सरफेस एरिया का रेशियो मालूम है तो रेडियस का रेशियो स्क्वायर रूट कर देंगे, तो रूट मालूम हो लो तो वो निकाल के लो, हाँ? देखो उतर रहा है, तो ये उतर गया। हाँ यहां देखो 16 नंबर, 16 नंबर हमको देखो 16 नंबर बना नहीं रहा है, इसी खाली लिख रहा है। 16 नंबर क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 सॉलिड हेमिस्फीयर इतना, यहां कह रहा है पहला सरफेस एरिया दूसरा सरफेस एरिया का रेशियो कितना दे दिया है? 16:9, यही ना? अरे हेमिस्फीयर रहे स्फीयर रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अच्छा अब क्या कह रहा है बोलो? तब कहता है कि इसका वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा? V1:V2 पूछ रहा है, V1:V2 पूछ रहा है। हमको सरफेस एरिया का रेशियो मालूम है, S1/S2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? रेडियस का स्क्वायर R1/R2 का स्क्वायर, अरे ये होगा ना? तो R1/R2 क्या हो जाएगा? √16/9 लिख दे। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ अरे समझा? तो यहां से हो गया कितना? 4/3, तो रेडियस का रेशियो हमको मालूम चल गया 4:3, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यार? वही हो,
ऐसा बहुत सारा आएगा अपना 4 चौक 16 चौके 64 बटे 3 3 9 27 से ही लिख देगा V1 इस टू V2 64 इस टू 27 ये सब कुछ हो ना। 17 कह रहा कि एक सॉलिड स्फीयर है 8 सेंटीमीटर हाँ हाँ उसको मेल्ट किया जाता है और छोटा छोटा सॉलिड स्फीयर बनाया जाता जिसका डायमीटर इतना है है, तो रेडियस उन लोग का 2 हो जाएगा। तो वॉल्यूम बटे बड़का का वॉल्यूम बटे बचवा का वॉल्यूम, बाप का वॉल्यूम बटे बेटा का वॉल्यूम। नया बना जो बेटा का वॉल्यूम, और बड़ा वाला है जो बाप का वॉल्यूम। कितना हो जाएगा रे? तो ऐसा ही है 8 गुना 8 गुना 8 और नीचे कर देगा 4 गुना 4 गुना। ये डायमीटर दिया है इनको 4 अरे ठीक है रे डायमीटर, हाँ तो डायमीटर लेके चल जाओ। 64 है। अरे पहला का रेडियस कौन कितना नंबर है? 17 तो हाँ। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ठीक है। तो छोटका के सरफेस एरिया पूछ रहा है क्या को बनेगा? अरे देखो 17 पहले इसको अथी करो मिटाए। 17 नंबर में बोला, अरे यार 17 नंबर हमको क्वेश्चन कह रहा है, 17 नंबर हमको बोलता है, यही ना बोल रहा है। 17 नंबर बोलता है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर है। यही एक सॉलिड स्फीयर है, रेडियस है 8 सेंटीमीटर। अब इसको कहता है कि मेल्ट करके छोटा छोटा स्फीयर बनाते हैं। इसको मेल्ट किया, क्या किया? मेल्ट कर दिए, पिघला करके जो छोटा स्फीयर बना उसका डायमीटर बोला है। क्या बोला है? डायमीटर कितना है बोलो? 4 पर ही नहीं यार, हमारा नजर आता कम है। डायमीटर 4 है, इसका मतलब कि छोटका का रेडियस कितना है? 2 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि जो छोटा छोटा जो बना है उसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। क्या समझा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो क्या गो बना? नंबर ऑफ स्फीयर फॉर्म, नंबर ऑफ स्फीयर फॉर्म ऑन मेल्टिंग। मेल्ट करने के बाद क्या गो स्फीयर बनता है? क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बाप, बाप का वॉल्यूम बटे बेटा का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ बाप, बाप माने बड़का, बड़ा वाला का है, वॉल्यूम ऑफ बाप बटे वॉल्यूम ऑफ बेटा, बेटा जो बना। तो देखो कांस्टेंट टर्म को हटा दो, उतना काम नहीं करना है। 4/3 पाई आर क्यू हटा दो, गोली मारो उसको। दोनों तो एक ही तरह का चीज ना बन रहा है, दोनों स्फीयर बन रहा है। अलग अलग बनता था, थोड़ा सा हम लोग अलग दिमाग दौड़ाते हैं। अगर मान लेते कि सॉलिड पिघला करके स्फीयर पिघला करके हमको सिलेंडर बना रहा है, क्यूब बना रहा है, तब फिर हमको अलग काम करते हैं। तो हम सीधे डायरेक्ट एक लाइन में लिखे इसका रेडियस कितना है 8 गुना 8 गुना 8, इसका रेडियस कितना है 2 गुना 2 गुना 2 कर दे। 4 चौक 16 चौक 64 को बना। कितना बना? तो एगो का एरिया कितना है? एगो छोटका का एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई, सॉरी कितना हो जाएगा बोल? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, आर तो मेरा ये हो जाएगा एगो का। अरे समझा? और उसमें से 64 से हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। इसको जो सोल्व कर लेगा यही आंसर हमको दे देगा। 4 गुना 64। आ रहा बात समझ में? यस। हमको एक क्वेश्चन कहा था कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर वाला एक स्फीयर है, उसको मेल्ट करके हमको एक ऐसा स्फीयर बना रहे हैं जिसका डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर से हमको रेडियस निकल गया। कितना कै गो बनेगा? तो जो बड़ा चीज का पिघला रहे हैं उसके रेडियस में भागा दे देते हैं किससे? जो उसके वॉल्यूम में हम डिवाइड कर देते हैं किस चीज से?
किस चीज से डिवाइड करते हैं? जो छोटा चीज बना उससे, यही ना? 218.28 तो यही काम किया, ये हो गया। है? गलती हो गई लिखा है। 3 to 18.28 आ रहा है। नहीं, इसने फ्रैक्शन में दिया है। फ्रैक्शन में कितना दिया? फ्रैक्शन में दिया है 3218/2/7। हाँ तो चाहिए 2/7 भागा है। हाँ उतना ही कहाँ तक बनाई? क्या नंबर का हुआ? 18 हो गया। 18 हो गया, हटा 19। बना रहे हैं। उसको जाओ 19 हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। आगे कह रहा है हमको, कितना नंबर है ये? 19 नंबर। तो 19 नंबर हमको कह रहा है कि 3 गो सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, कॉपर का बना हुआ है, तांबा का बना हुआ है, कहाँ है कुछ है तरह से लिखा हुआ है, ठीक ना? 3 बॉल है, मेटालिक लिखा हुआ नहीं है, ठीक ना? क्वेश्चन में था यहाँ पर कि ऊपर का बना हुआ बॉल है, हम इसी तरह से शॉर्ट में लिखे हैं खाली। 3 सॉलिड स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस है 3 इतना इतना। 3 गो बॉल है, एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, एक बॉल ये है। एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक का रेडियस 4 और एक का 5, इस तरह से है। यहाँ देखो, और ये तीनों को पिघला करके कह रहा है कि एक बड़ा सा बॉल बना दिया है। हाँ। तो जो बड़ा सा जो बॉल बना उसका डायमीटर कितना होगा? खाली डायमीटर, रेडियस मालूम हो जाएगा तो डायमीटर हम अपने से निकाल लेंगे, समझे? बना रहा है सब अपने से, सब हमको काहे बनवा रहा है। यहाँ देखो रे, देखो एक सेकंड, देखो है तो इसको 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 3 बॉल को पिघला करके बड़ा सा बनाया तो वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम हो रहेगा, मास सेम हो रहेगा, वॉल्यूम तुम्हारा क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। नहीं कोई भी फिगर बनाएंगे, वॉल्यूम सेम। हाँ भले उसका एरिया उरिया चेंज हो जाएगा, हटाओ। तो इसका वॉल्यूम हम क्या कर रहे हैं? इसको 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 पिघला करके जो इसको बना रहे हैं तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? सेम रहेगा। इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम कितना होगा? तीनों का वॉल्यूम बराबर, नया जो बना उसका वॉल्यूम एक ही बार हम लिख दें। वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, हाँ बराबर का होगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड प्लस थर्ड, जो शुरू में जो लगाए थे। इसको अपना भाषा से सुधार लेगा, किस तरह से अरेंज करके लिखेगा सेंटेंस, और अपना काम कर लोगे, ठीक ना? आप बोलो, बड़का का वॉल्यूम मान लेते हैं कि रेडियस आर है, तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका क्या है? पहला का क्या है? 4/3 पाई कॉमन ले ले। देखो जैसे मान लेते हैं, हम अभी कॉमन नहीं ले रहे हैं। 3 का क्यूब 4/3, हाँ 4 का क्यूब, एक साथ हम कॉमन भी लेकर के रख सकते हैं, एक साथ हम कॉमन भी निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 4/3, 4π/3, इधर हो जाएगा कितना? 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब बराबर यहाँ से हो गया 4π/3। तो देखो ई कैंसिल हो गया, तो आर क्यू का वैल्यू किसके बराबर आ गया? जोड़ करके एक ही बात में लिख दो, 3 3 9 27 प्लस 16, 4 4 16 4 64, जो कितना आया? 216। तो आर क्यू बराबर 216, तो 6 6 36 6 के 216 होता है, सही है ना? 36 6 के 216 हम जानते हैं। तो यहाँ आर क्यू हो गया कितना? 216, तो आर बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर पूछता था क्या हो जाता? डायमीटर हो गया कितना? दोगुना, 6 गुना 2 12 सेंटीमीटर, जो भी है सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो गया। अगर इसी का क्या कहता हमको निकालने के लिए, इसी का अगर हमको कहता टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, इसी का क्या कहता? टोटल सरफेस एरिया कहता निकालने के लिए, तो कितना होगा?
4 pi r फोर square. पाई आर स्क्वायर। वही हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अगर हमको कहता निकालने के लिए, अगर इसी में क्वेश्चन में और थोड़ा सा ऐड कर देता कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो हम क्या करते, 4 पाई आर ये है तो 12 का स्क्वायर कर देते। फिर कहता कि उसको काट करके उसको हेमिस्फीयर बना दिए, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका जो ये वॉल्यूम आएगा उसका आधा हो जाएगा। उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो हेमिस्फीयर अगर इसी को अगर हम बड़ा वाला को काट करके हेमिस्फीयर बनाते तब कहता इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा ना, तो 3 पाई आर स्क्वायर, यही रेडियस डाल के, ठीक ना, यही जो रेडियस मेरा आया 12 उसी को डाल देते, यहाँ पर लिख देते कि 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर का है कि हम हेमिस्फीयर लेकर के चल रहे हैं, ठीक ना। 20 नंबर कहता है अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज कट इनटू 2 हेमिस्फेरिकल पीस। अभी देखो काटे वाला हो गया। अब कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉल एंड सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 पीसेस। क्या समझा, जो शुरू में स्फेरिकल बॉल है उसका सरफेस एरिया माने 4 पाई आर स्क्वायर, और जब उसको काट दिए तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर 3 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर हो गया, होगा ना। आगे क्वेश्चन हमको 20 हम बना नहीं रहे हैं, इसको मिटा दें। 20 नंबर हम बना नहीं रहे, पढ़ो कोई क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन हमको बोलता है सॉलिड स्फेरिकल बॉल, ऐसा सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, कहता है, देखो कितना है 20 नंबर। 20 नंबर बोलता है कि यही एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, इसको कट कर दिया, बीच से इसे काट दिए, बीच से क्या कर दिया, कट कर करके क्या वो हेमिस्फीयर बन गया, एगो ये ढोलक बन गया, कटोरा बन गया, एक ऊपर में है इस तरह से, यही 2 बन गया। समझ में आ रहा है बात, ये समझे। ये 2 तरह के बीच से इसे काटा, 2 स्फीयर हमको बन गया। क्वेश्चन है कि अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज कट इनटू 2 हेमिस्फेरिकल पीसेस, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉल, इसका सरफेस एरिया। अब फिर कहता है कि इसका, और कह रहा है एंड सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ पीस, ये दोनों का टोटल सरफेस एरिया, सॉलिड है तो ये एक सरफेस एरिया यहाँ इंक्रीज कर गया मेरा ऊपर में, समझ में आ रहा है ना। इसका तो सरफेस एरिया हम जानते हैं 4 पाई, रेडियस में तो चेंजिंग नहीं होगा, रेडियस बदलेगा, उसको काटने से रेडियस में क्या चेंज होगा। इसका सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसका सरफेस एरिया कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर, समझ में आ रहा है। और इसका सरफेस एरिया कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, तो ये टोटल इधर से तो मेरा आ गया कितना 6 पाई आर स्क्वायर। आ रहा है बात समझ में, तो दोनों का रेशियो निकल गया। तो जो हमको पूछ रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बटे सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया, तो ये कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 6 पाई आर स्क्वायर, तो ये तो पाई आर स्क्वायर कट गया, 4/2 से कट गया, 2:3, यही आंसर है, ठीक ना। 27 नंबर कहता है कि एक स्फेरिकल सेल आ गया, ऑफ आयरन, हाँ सेल आ गया, तो इनर रेडियस कितना है, आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, थिकनेस 3.5 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस थिकनेस ऐड कर देंगे, यही तो आउटर रेडियस, इनर रेडियस मेरा 10.5 आ जाएगा, इनर रेडियस मेरा कितना है बोलो, रेडियस 7 है, 7 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस कितना हो गया 7 + 3.5, 10.5,
5 सेंटीमीटर, ये छोड़िए 22 नंबर बनाना होगा। यही ना। अब इसको कहता है मेल्ट कर दिया, इसको क्या कर दिया, और कहता है कि अब सॉलिड स्फीयर बना दिया। कितना बना दिया, सॉलिड स्फेरिकल बॉल, जिसका रेडियस इतना है, रेडियस है 3.5। इसको मेल्ट करके क्या किया कि अब हमको छोटा छोटा स्फीयर बनाया जिसका रेडियस कितना है 3.5, तो वही हो जाएगा इसका रेडियस का। तो इसका वॉल्यूम में भागा दे देंगे कर से, हाँ, तो आ क्या को बना निकल जाएगा। हम्म, इसका वॉल्यूम क्या होगा बोलो, इसका वॉल्यूम हो जाएगा इनर आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। बोलो 22 में और कौन सा कुछ देखो 22 का समान 21 नंबर हमको कह रहा है कि यही है दिखाओ। एक सॉलिड स्फेरिकल सेल है, इस तरह का है, एक स्फेरिकल सेल है, ये क्या है स्फेरिकल सेल है, यही दिया हुआ है ना। अब क्या कहता है कि इसका इनर रेडियस 7 सेंटीमीटर, यहां से देखो ये है मेरा 7 सेंटीमीटर, इनर रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है दिया हुआ है। और कहता है कि इसका थिकनेस कितना है बोलो, थिकनेस कितना है, थिकनेस कितना है, थिकनेस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ये मेरा है 3.5। तो आउटर यहां से यहां तक पूरा रेडियस कितना हो जाएगा 7 + 3 10.5, अरे होगा यार, आउटर रेडियस कैपिटल आर हो जाएगा 7 + 3.5 मतलब 10.5 सेंटीमीटर, इनर रेडियस स्मॉल आर। अब कहता है कि इसको पिघला करके, अब क्या हो रहा है कहानी, मेल्ट इसको किया, क्या किया मेल्ट किया, इसको पिघला करके हम क्या करते हैं कि एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, समझ में आ रहा है, सॉलिड स्फेरिकल बॉल बन रहा है जिसका रेडियस हमको दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, मान लो कुछ भी मान लो, इसका कैपिटल आर माना है, इसको R' मान लो, कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो कै गो बनेगा ऐसा ऐसा, क्या कह रहा है कितना बनेगा, हाँ इसका वॉल्यूम, इसको पिघला रहा है, इसको पिघला रहा है, तो इसका वॉल्यूम में से ही बन रहा है, उसका वॉल्यूम को भागा कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ सेल कितना हो जाएगा बोलो, वॉल्यूम ऑफ सेल कितना हो जाएगा 4/3 पाई RQ - RQ लिख दे ऐसे, ए हो जाएगा ना। अच्छा इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बोलो, जो चीज बना वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर जो बन रहा है 4/3 पाई 7 का क्यूब लिख दे, तो क्या को बनेगा, हाँ 3.5 है, कहाँ 3.5 है, वो छोटा वाला जो बन रहा है रेडियस 3.5 दिया। अच्छा इसका रेडियस 3.5 है, ये जो बन रहा है इसका रेडियस 3.5 है, समझे 3.5 का क्यूब एक ही बार में डाल दिया, समझ में आया। तो यहां से क्या को बनेगा बोलो, टोटल नंबर ऑफ न्यू स्फीयर, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हमको कैलकुलेशन नहीं आता है। यहां से R³ माइनस स्मॉल r³ बटे 4/3 पाई 3.5 का क्यूब, ये कैंसिल हो गया, ये RQ का वैल्यू कितना है यार 10.5 का क्यूब में से घटा देंगे कितना 7 है, तो अब बटे क्या है 3.5 का क्यूब, इसको सोल्व कर लेगा, यही तुमको आंसर आ जाएगा, कर लेगा खुद से। तो ये 20 नंबर में हमको यही दिया हुआ था, एक स्फेरिकल सेल दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, एक स्फेरिकल सेल दिया हुआ है, अंदर का रेडियस हमको दे दिया था 7 सेंटीमीटर और थिकनेस दे दिया था, इनर रेडियस 7 सेंटीमीटर और थिकनेस दे दिया था ये
तो इनर रेडियस में से थिकनेस अगर ऐड कर देंगे तो बाहर का रेडियस निकल जाएगा। Yes. कभी कभी ऐसा भी कहेगा कि बाहर का रेडियस आउटर रेडियस दे देगा और थिकनेस दे देगा, तो इनर रेडियस का होगा, थिकनेस वहां घटा देंगे, है एक ही बार में घटेगा। डायमीटर रहता, अगर यही कहता कि बोलो, अगर यही कहता कि डायमीटर है, मान लेते कि यही चीज है, अगर ऐसा कह देता, मान लेते कि थिकनेस 3.5 है, कितना है, 3.5 अब मान लेते कि इसका डायमीटर कह देता, डायमीटर कह देता कितना, डायमीटर कह देता कि 27 सेंटीमीटर है, कितना है, तो अंदर वाला रेडियस कितना हो जाता, चाहे अंदर के डायमीटर कितना हो जाता, 27/2 माइनस 3.5। अरे जब अंदर के डायमीटर निकालेगा तो क्या करना पड़ता, 3.5 इधर से और 3.5 इधर से, 3.5 इधर से, 3.5 इधर से, तो अगर मेरा पूरा का 27 है तो अंदर में कितना होगा, 7 घट जाता, तो अंदर में मेरा कितना हो जाता डायमीटर 20 है, 20 है ना रे, BC तो आएगा था। तो अंदर का रेडियस कितना हो जाता, रेडियस तो हाफ हो जाएगा, उसको क्या, तो ध्यान देना यहाँ क्वेश्चन पर देखना कि कहाँ क्या कह रहा है, ठीक है ना। हो सकता है डायमीटर दे देगा, क्या करता, जैसे ये अंदर का कह देता कि कुछ ऐसा रहता, बाहर का दे देता, मतलब इस तरह से, अब कह देता कि जैसे इसका अंदर का देने से तो बात बराबर है, बाहर में से ऐड ही करना पड़ता, बाहर का दे देता डायमीटर, तब हमको दोनों तरफ से घटाना पड़ेगा, और रेडियस खाली देता तो हम क्या करेंगे, एक ही तरफ से घटाना है, एक ही बात, यही है। कितना नंबर ही बना, 21 आगे अनुसार। फिर कहता है कि डिबेट ऑफ मेटालिक सेल, सेल का वेट दे दिया, वेट माने मास है, यहाँ वेट मतलब मास है, फिजिक्स वाला नहीं है, फोर्स नहीं है, आंसर आए रे, वही निकाल रहे हैं। रुका इसी का कैलकुलेटर कर इसको, अरे मियाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी कर दिया तो 10.5 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3.5 आएगा, तो एगो 3.5 से तो एगो 3.5 घट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी करके बना दो, उस तरह से भी थोड़ा सा सोल्व करो ना यार, भाग हर जगह ज्यादा गुना के चक्कर में मत करो। 10.5 माइनस 7 किया, ए माइनस बी इंटू अब हो जाएगा 10.5 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, प्लस ए बी माइनस आया, ए बी कितना हो जाएगा, 10 आते 70, प्लस ए बी 10.5 गुना 7, अब प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 49, सब जगह ज्यादा के चक्कर में मत करो गुना, अब यहां से ये को निकल जाएगा तो थोड़ा सा हल्का होगा, तो अभी देखो ई कैलकुलेशन हल्का हो जाएगा। देखो हमको कह रहा है क्वेश्चन, क्या बोलता है यार, द वेट ऑफ मेटालिक स्फेरिकल सेल, मेटालिक सेल वाला क्वेश्चन आ गया इस तरह का, जहां सेल आ गया वहां क्या हो गया, अंदर में हवा भर गया, इतना खाली जगह में, इतना पार्ट में क्या है मेरा, मेटल है, समझ में आ रहा है, समझो यार क्या कहता है, कहता है कि वेट ऑफ मेटालिक स्फेरिकल सेल, इसको जब वजन किया, इसका टोटल मास कितना है, मास कितना है 11.176 केजी है, समझ में आया। फिर कहता है कि इफ इनर रेडियस कितना है, इनर रेडियस कितना है, इनर रेडियस माने ये अंदर का रेडियस, इनर रेडियस मेरा ये आर कितना है, बोलो कितना है रे, आर नहीं आ रहा, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इनर रेडियस हमको दे दिया है, इनर रेडियस हमको दे दिया है कितना, स्मॉल आर 6 सेंटीमीटर। तो हमको क्या कहता है, फिर कहता है कि वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब का, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का वेट है, मास है कितना है, 21 ग्राम है,
1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है? 21 ग्राम है। अरे समझा? तो कहता है कि इसका थिकनेस पूछ रहा है, इसका थिकनेस कितना ही चौड़ा है, यही ना? इसका थिकनेस हमको पूछ रहा है। तो सेल का वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम हमको दे दिया है, इसके हेल्प से, इसका मास के हेल्प से और यहां इसके हेल्प से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सेल कितना निकल जाएगा बोलो, यूनिटरी लगा दो। वॉल्यूम, अच्छा अब थिकनेस हमको कह रहा है, तो अगर आउटर रेडियस अगर हमको मालूम हो जाएगा, ये कैपिटल आर आउटर रेडियस अगर हमको मालूम हो जाएगा, आउटर रेडियस कितना है बोलो, कैपिटल आर, तो थिकनेस कितना हो जाए, तो कितना हो जाएगा यार, कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा देंगे तो थिकनेस हमको निकल जाएगा। तो हमको निकालना है क्या, आउटर रेडियस हमको दिया हुआ है, तो सब डेटा दिया हुआ है, मास दे दिया तो इसका वॉल्यूम हमको दिया हुआ है, टोटल मास कितना है, इसको जब इसको तराजू बटखारा पर रखते हैं तो इसको तौलते हैं तो इसका मास कितना आ गया, इतना, वेट इतना है, और 1 ग्राम, इतना ग्राम का 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर है। अच्छा इतना का वॉल्यूम कितना है, 21 ग्राम का वॉल्यूम कितना है बोलो, 21 ग्राम के लिए वॉल्यूम मेरा कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है, 21 ग्राम का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना किलो का अगर ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से हो जाएगा गुना, डायरेक्ट इतना लिख दे, डायरेक्ट 1000 से अगर हम इसको गुना किया, 11,176 ग्राम हम लिख सकते हैं एक लाइन में। ये समझा कि नहीं, इतना केजी बराबर इतना ग्राम, 21 ग्राम का वॉल्यूम इतना है, तो 1 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा, 1/21, तो कितना ग्राम है, 11,176 ग्राम का वॉल्यूम कितना है, भागा दो यार, आ गया इतना। ये देखो 21 से काठी वाला होगा, कितना आया, भागा दे, इसका है आपको 21 से भागा दे दिए तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा। देखो रे कोशिश करो यार, भागा मैं काटा हाँ, 5 बार में वो हो गया, 21 बचे 105 हो गया, और फिर काट 6 6 7 6 21 का पारा में आता है ये, 21 दिया 66 हो गया, 63 हो गया, फिर 6 लाख पॉइंट में आ रहा है, रह दे छोड़, 3 से कट रहा है, देखो तो 7 3 10, 3 से भी नहीं काटा ना, 7 से, अच्छा रहेगा, 7 से ना, कुछ से नहीं कटता, हटा। तो इसका वॉल्यूम आ गया इतना सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ये वॉल्यूम हमको निकल गया ना, अब यहां से इसका वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ सेल बराबर का हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सेल हमको ये आ गया, यही ना, वॉल्यूम ऑफ सेल बराबर आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस कितना बोल, स्मॉल आर क्यूब, बराबर हम ये लिख दें। अब ये यार हमरा यहाँ तो ये समझा कि नहीं समझा, अरे ये समझा कैसे हुआ, अरे वॉल्यूम माने यही ना हुआ रे, वॉल्यूम ऑफ सेल, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो आउटर वॉल्यूम π/3 पाई, पूरा वॉल्यूम का यहां से रेडियस कैपिटल आर माने है ये वाला, 4/3 पाई आर क्यूब बटे 4/3 स्मॉल आर क्यूब। आ रहा है बात समझ में ना, तो घटा करके हम एक बार लिख दिए, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, बात समझे। अब यहां से यार देखो, यहां से अब सबका वैल्यू डालो, 4/3 22/7, बोलो आर क्यूब तो हमको निकालने के है, स्मॉल आर क्यूब 6 6 36 6 216 डायरेक्ट लिख दे, समझ में आया ना। यहां से देखो 21 21 गायब हो गया, देखो 22 से डायरेक्ट कट जाना चाहिए, कितना है बोल, पूरा 88 से काट दे,
11176 11 176 176 divided by 88 हाँ, इसको जब इससे भागा देगा 88 से तो ई सीधे ई कट जाएगा कितना से 127 से 100। तो यहाँ से आ गया आर क्यू बराबर आ गया कितना, ये आता है यार नीचे, है हाँ आ रहा है ये कितना 127 प्लस 127 प्लस 216 कितना आ गया बोलो, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा आर क्यू का वैल्यू कितना आ गया 343 343 इसका आ जाएगा 7 7 का क्यूब हो जाता है 7 का हो जाएगा ना। 7 का क्यूब तो यहाँ से आ गया कितना आर क्यू बराबर 7 का क्यूब, तो आर का वैल्यू आ गया मेरा आ गया 7 सेंटीमीटर। तो हमको अब थिकनेस ही ना है कैपिटल ई आ रहा ई आ गया यहाँ से 7 आई आ गया 6, तो 7 में से 1 जाएगा 7 में से 6 जाएगा 1, यही ना है। तो यहाँ से थिकनेस कितना हो जाएगा, थिकनेस कितना निकल गया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माने आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, 7 माइनस 6 1 सेंटीमीटर। बात समझा आ रहा है यार, यही है ये चैप्टर खत्म हुआ। आगे जो चैप्टर है ना वो थोड़ा सा मिक्स टाइप का है, उसको क्या बोलेगा, उसको मिसलेनियस टाइप का है, उसको देखेंगे। उसके बाद चलेगा 1 दिन 2 दिन चलेगा इसका, तब त्रिकोणमिति चालू करेंगे। ये सब हो ही गया है यार, तो खत्म है। हाइट एंड डिस्टेंस है, उसके बाद है ग्राफ भी बोल है, भी पढ़ा दिया, खत्म है। हाँ ठीक है, रह दो, आज हो रहे हैं।